हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के री एग्जाम डेट को लेकर। तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सीएम जो है कल जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन के साथ और अधिकारियों के साथ जो है वो मीटिंग की बीपीएससी को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो बीच परीक्षा में ही जो है दो बदलाव करना चाहते थे। एक कि आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और दूसरा है कि आपका परसेंटाइल जो है वो आपका लागू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिहार के जो सीएम है, इनकी मीटिंग के बाद जो है ये प्रक्रिया, मतलब ये जो कुछ भी लागू करने वाले थे बीपीएससी के चेयरमैन, इन सभी चीज़ों को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो आज जो है न्यूज़पेपर में जो है कुछ बातें डिस्कस किया गया है, उसको हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो देखिए, ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया कि आपका एग्जाम जो है 21 सितंबर को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा, जो कि एक ही दिन एक शिफ्ट में आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो है आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर तो जो है वो आप डेट नहीं देखे होंगे, लेकिन कल जो मतलब मीटिंग हुआ था, मीटिंग होने के बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ाने के लिए डिस्कस किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि हम 21 सितंबर को परीक्षा जो है वो कंडक्ट करा लेंगे यदि हमारे पास पर्याप्त जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब 6,20,000 हैं, उतने लोगों का यदि सेंटर मिल जाता है तो यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में भी जो है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद जो है पुरानी व्यवस्था, मतलब बीच में ही चेंज करना चाहते थे चेयरमैन साहब, तो वो जो है व्यवस्था जो है वो आपकी इसमें जो है मतलब पुरानी व्यवस्था जो है वहीं बहाल रहेगी, वहीं लागू रहेगा। नया जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है आपको बीच में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है कि बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आपके एक चरण में, मतलब एक ही दिन में एक शिफ्ट में जो है 21 सितंबर 2022 को जो है कंडक्ट कराई जाएगी। फिर यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जो है बिहार लोक सेवा आयोग जो है अपनी परीक्षा जो है वो एक ही चरण में कंडक्ट कराएगा। और इसके पहले बताया गया था कि 20-21, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 20-21 नहीं, 20 और 22 सितंबर को जो है पहले जो है वो डेट बताया गया था, तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया होगा। फिर आगे देखेंगे तो उसी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से मतलब अभ्यर्थियों ने जो है वो आंदोलन वगैरह किया। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 2 शिफ्ट में परीक्षा का आदेश वापस लिया गया, मतलब पहले था 6 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे, टोटल जो है 6,20,000 है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं इनके ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि ये इतना लोगों का जो है एक दिन में एग्जाम नहीं करा पा रहे थे, इसीलिए 2 शिफ्ट में एग्जाम जो है वो कराना चाह रहे थे। तो अब देखते हैं किस तरीके से कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो कुछ भी डिटेल होता है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो आपका मैटर है, यहाँ पर आपका परसेंटाइल वाला मैटर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन है कि परसेंटाइल मैटर लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम जो है एक शिफ्ट में एक ही दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसलिए जो है आपका परसेंटाइल नहीं लागू होता है। एक से अधिक शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है, एक से अधिक दिन में आपका एग्जाम हो रहा है, तब जो है आपका परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाता है, ताकि जो लेवल होता है मैनेज किया जाए। हालांकि कर तो कोई नहीं पाता है, लेकिन उसी को लेकर जो है वो आपके परसेंटाइल जो है वो लागू किया जाता है, जो कि इसमें भ्रष्टाचार का भी जो है बहुत बड़ा मतलब रोल बन जाता है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाता है और भ्रष्टाचार भी जो है हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि परसेंटाइल के आधार पर जो है परिणाम जारी करने के बारे में जो है आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हालांकि विशेषज्ञों का कहना यही है कि एक दिन में परीक्षा होने के चलते जो है वो परिणाम पूर्व की भांति जो है वो आपका रहेगा, इसमें परसेंटाइल सिस्टम जो है वो आपका लागू नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो डीएम को सेंटर बनाने के लिए बोला गया है कि डीएम बनाए अतिरिक्त केंद्र, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया था, तो लगभग 2.5 लाख बच्चों का जो है वो एक शिफ्ट में एग्जाम कराते, या फिर मान लीजिए 2.5 लाख तो टोटल बच्चे होते हैं, लेकिन 3 लाख का सेंटर जो है बनाते, क्योंकि 6,20,000 थे तो 3-3 लाख का। लेकिन अब जो है वो आपके एक ही शिफ्ट में जो है 6 लाख बच्चे हो जाएंगे, तो अब एक ही दिन में जो है वो आपको 6 लाख बच्चों का जो है वो सेंटर बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो डीएम को भी निर्देश दिया गया कि जल्द ही जो है आप अतिरिक्त परीक्षा सेंटर जो है वो बनाए। यहाँ पर जो है वो किस तरीके से निगरानी होगा उसके बारे में बताया गया है कि केंद्र पर रहेंगे आपके मजिस्ट्रेट। फिर यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया गया था कि 20 और 22 सितंबर को परीक्षा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 20 और 22 सितंबर को परीक्षा कराने का जो है वो निर्णय लिया गया था। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर भी किया गया, फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन भी जो है आपका किया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप अपने से खुद से समझ सकते हैं कि 21 तारीख को आपका परीक्षा होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि इन सभी चीज़ों को बदलाव करने के लिए जो एक अहम रोल था वो तो सभी का बराबर रोल था, लेकिन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सबसे आगे जिसका रोल था छात्र नेता दिलीप कुमार, उनका कहना ये भी है कि 21 तारीख को यदि परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं तो इसको लेकर भी जो है फिर से आंदोलन होगा, क्योंकि इसी के बीच में जो है वो आपका यूपीएससी मेंस का जो है वो एग्ज़ाम है। और यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब आगे पीछे है, लेकिन फिर भी कोई मैनेज नहीं कर पाएगा।
मान लीजिए बहुत सारे लोग दिल्ली में पेपर दे रहे हैं, तो फिर बिहार में आकर उतना दूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ही, और इस तरीके से उनको जो है मेंटली प्रेशर भी पड़ेगा। तो इसलिए 2-4 दिन 10 दिन जो है वो बीपीएससी चाहे तो चेंज कर सकती है। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन अडिग हैं कि हम जो है 21 तारीख को ही परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर वेबसाइट पर आ जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा हाँ 21 तारीख को ही होता है या फिर मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है वो आपका होता है। ज़्यादा आगे पीछे करने की मांग भी नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे जो है आपके यूपीएससी मेंस का एग्जाम हो जाए उसके बाद जो है बीपीएससी परीक्षा कभी भी करा ले, कोई जो है वो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि बीपीएससी के नए जो चेयरमैन हैं वो भी थोड़ा अडिग हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बोल रहे थे कि 20 और 22 को हम पेपर कराएंगे, यदि हमको एक शिफ्ट में पेपर कराना होगा तो हम 6 महीने जो है वो टाइम लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जैसे सीएम का डांट फटकार पड़ा, तो ये कह रहे हैं कि हम 21 को ही परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराएंगे। तो कुछ दिन के बाद जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि कब जो है वो आपका परीक्षा होगा। बाकी आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। 21 तारीख मतलब जो आपका 21 तारीख है, लगभग आपके पास 18 दिन और बचे हैं, तो 21 तारीख को ही मानकर जो है आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।